डकैत ददुआ का जीना हराम करने वाली राइफल रानी, जिसके नाम से कांपते हैं बीहड़ के डकैत। ददुआ से बदला लिया, फिर ठोकिया को ठोक दिया। 12 डकैतों के गैंग को अकेले ही समेट दिया। एक बंदूक से बीहड़ में फौलादी लड़कियों की गैंग बना डाली। पाठा की शेरनी रामकली की कहानी। बात उन दिनों की है जब चित्रकूट में डकैत ददुआ का आतंक था। लोग थाने पर उसकी शिकायत करने से भी डरते थे, क्योंकि ददुआ की मुखबिरी करने का मतलब था मौत। ददुआ सबसे कहता था कि जिस दिन मेरी मुखबिरी करने का ख्याल दिल में भी आया, समझ लेना तुम्हारी मौत हो चुकी। लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए 20 जून 1986 को ददुआ ने पुलिस के इन्फॉर्मर शंभू सिंह का गला काट दिया था। इसके बाद कटा हुआ सिर बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाया था। इसके बाद मुखबिरी करने के शक में ही एक जमींदार की दोनों आंखें निकाल ली थी। उन दिनों लड़कियों का सुंदर होना भी गुनाह हुआ करता था, क्योंकि सुंदर लड़कियों को ददुआ के गैंग के आदमी उठा ले जाते थे। साल 2000 तक यूपी और एमपी की पुलिस चौकियों में ददुआ गैंग के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग और फिरौती के 500 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। तारीख थी 17 मई 2021। ददुआ के गैंग ने सतना के बैंक मैनेजर जगन्नाथ तिवारी के बेटे मनीष को किडनैप कर लिया। डकैत जब लड़के को हरिजनपुर गांव के रास्ते से पहाड़ी पर लेकर जा रहे थे, तभी मौका पाकर वो डकैतों के चंगुल से भाग निकला। लड़का भागता हुआ हरिजनपुर गांव के एक टूटी हुई झोपड़ी में घुस गया। ये झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि रामकली की थी, जिसे लोग अब पाठा की शेरनी कहते हैं। रात के करीब 10 बज गए थे। ददुआ के गैंग ने गांव को घेर लिया। डाकुओं ने कहा कि अगर लड़के को वापस नहीं किया तो पूरे गांव में आग लगा देंगे। रामकली उस रात को याद करते हुए बताती है, मैंने लड़के को रसोई में छिपाकर आसपास की महिलाओं को घर में इकट्ठा कर लिया। हम सब के हाथों में कुल्हाड़ी और हंसिया था। तभी डाकुओं ने मेरे घर पर धावा बोल दिया। मेरे सामने ददुआ के आदमी बंदूक ताने खड़े थे। मैं हथियार उठाकर चिल्लाने लगी। ददुआ की गैंग थोड़ा सा पीछे हटी, जिसके बाद महिलाओं ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। औरतों की भीड़ देखकर ददुआ गैंग वापस बीहड़ की तरफ भाग गया। लड़के को तो उसके परिवार के पास भेज दिया गया, लेकिन ददुआ भड़क गया और पारा इतना ज्यादा चढ़ गया कि ददुआ ने दिन दहाड़े ही रामकली के पति को उठवा लिया। लेकिन पुलिस की मदद से रामकली ने अपने पति को भी छुड़वा लिया। सुबह के अखबार में रामकली की तस्वीर पहले पन्ने पर छपी थी। ये बात लखनऊ में मुख्यमंत्री दफ्तर तक भी पहुंच गई थी। जो काम पुलिस नहीं कर पाई थी, वो रामकली ने करके दिखा दिया था। इसके बाद सरकार की तरफ से रामकली को ये बंदूक दी गई। 6 सितंबर 2001 को चित्रकूट के डीएम जगन्नाथ ने रामकली को ये लाइसेंसी सरकारी बंदूक देकर सम्मानित किया। इसके बाद 8 मार्च 2002 को लखनऊ राजभवन में राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने सम्मानित किया और उसी दिन रामकली को नया नाम दिया गया, पाठा की शेरनी। इस एक बंदूक के मिलने के बाद रामकली ने आसपास की लड़कियों को बंदूक चलाना सिखाया और फौलादी लड़कियों की गैंग खड़ी कर दी। पहले जो डाकू गांव से लड़कियों को उठा ले जाते थे, उन्हें गांव की लड़कियां ही सबक सिखाने लगी। रामकली का ठोकिया और ददुआ गैंग के सैकड़ों डाकुओं से सामना हो चुका है। चित्रकूट, चंबल के बीहड़ों में रहने वाले डाकुओं के आतंक से लोग डरते थे, लेकिन यही डाकू बीहड़ के इस रानी से खौफ खाते हैं। कंधे पर गोलियों का फट्टा और बंदूक लिए रामकली आज 20 साल बाद भी आपको पाठा के जंगलों में घूमती मिल जाएंगी। युग युग के लिए रिपोर्ट।